गुरु पूजा के माध्यम से हमारी गुरु परंपरा नारायण से बहती हुई, शंकराचार्यों से होती हुई हम तक महर्षि ने आसान बनाई है। जो ज्ञान महर्षि जी ने हिमालय में जाकर प्राप्त किया, तपस्या करके, कठिन तपस्या से, वो सहज ही हम पर लुटा दिया। कहते हैं ना कि आपने तप किया पुण्य हमको दिया, आपने दिव्य एहसान हम पर किया, कर तितीक्षा हमें ज्ञान अमृत पिला, शिव हमारे लिए विष पिया आपने। उनका तो नाम ही था महर्षि। शंकर के जैसे महर्षि विष पी गए, वो जो उन्होंने कठिन तपस्या से प्राप्त किया, हम लोगों को ऐसे ही लुटा दिया। अभागा ही होगा वो कि बदली भरी पड़ी है लेकिन हमारा बर्तन उल्टा रखा हुआ है। हमें अपना बर्तन सीधा करना है ताकि जो बदली भरी है, जो ज्ञान महर्षि का भरा पड़ा है, वो हमारे बर्तन में आके भर जाए। और हमें कुछ नहीं करना है, सुबह शाम केवल ध्यान का अभ्यास करना है। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम, और आप देखेंगे कि जो महर्षि ने तपस्या से प्राप्त किया था वो आपको सहज घर बैठे मिल जाएगा। अभी तक हमें ध्यान साधना क्या लगती है कि किसी साधु महात्माओं का काम है, ये तो दाढ़ी बढ़ा लो बुढ़े हो जाएंगे, तब नहीं। अभी हमारे पास ऊर्जा है, हम अनंत ऊर्जा के स्रोत हैं, अनंत ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है। लेकिन किस काम की? बिजली घर से बिजली आ रही है लेकिन हमने उसको कनेक्ट ही नहीं किया, तो क्या बल्ब जल पाएगा? बोलिए आप, जल पाएगा कि नहीं जल पाएगा? तो वो ऊर्जा हमारे अंदर है, लेकिन जब तक हम उस ऊर्जा को प्रॉपर एक सर्किट में ज्वाइन नहीं कर देते हैं, तब तक वो ऊर्जा कोई काम की नहीं होगी। तो उसी ऊर्जा को काम में लाने के लिए महर्षि जी ने भावातीत ध्यान पद्धति को हम सबको एक वरदान स्वरूप दिया है। और हम बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि गंगेली जी जैसे बहुत ही समाज सेवी और लड़कियों के लिए और समाज के लिए आगे ले जाने वाले व्यक्ति आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। महर्षि जी से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं और शायद जितनी हम लोगों को भी जानकारी है उससे कहीं ज़्यादा ही उनको महर्षि के बारे में पता है, कम नहीं पता। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग सब जोरदार तालियों से मुझे बुलाओ। अभी गंगेली जी हमारे आएंगे और अपने शुभाशीष वचनों से हमें अनुग्रहित करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को पता है कि हमारे प्राचार्य श्री पाठक जी आपको संबोधित करेंगे और अपने शुभाशीष वचनों से आपको आशीर्वाद देंगे। लाउडली, आप क्या खाना खा के नहीं आए क्या? जय बोलो, अच्छा तेज बोलो। आप लोग आज क्यों यहाँ पे आए हैं पता है आपको? आज हमारा विश्व शांति जो दिवस है, इंटरनेशनल पीस ऑफ मूवमेंट का, ये एक दिन डिसाइड होता है जहाँ पे हमें विश्व शांति के लिए कुछ प्रयास करने पड़ते हैं, है ना? आप देख रहे हो कंटिन्यू हर देश में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है। क्यों हो रहा है? आपने सोचा है कभी क्यों हो रहा है? लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को भाई भाई का नहीं है ना? तो इस सब के लिए आप ही लोग अपने दोस्तों से लड़ते हो ना? कौन नहीं लड़ता? बोलते नहीं ये बच्चे, शांत क्यों है? रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड। लड़ता कौन नहीं है इसमें? और ध्यान नहीं करते हो? करते हैं बच्चे। कौन नहीं करता ध्यान इसमें से? क्योंकि हमारे जो अपने चेयरमैन सर हैं डॉक्टर ब्रह्मचारी गिरीश चंद्र वर्मा जी, वो आज एक्चुअली आप लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है? तो आप लोग उनसे बात करें, बाकी मैडम आपको गाइड करेंगे। हमारे बीच गंगेले जी, रिछारिया जी, अकबर जी और भदौरिया मैडम ऐसा स्पेशल गेस्ट, चीफ गेस्ट के तौर पर इन्वाइट किया। तो हम तो आप लोगों को क्लास में समझाते रहते हैं, आज आपका मौका है आप इनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट हो, इनके वचन जो है आपके जीवन में प्रकाशमान रहे, उसके लिए आप सुनेंगे। बेटा जोरदार ताली बजाओ थोड़ा सा। आजा बेटा, चली जाओ, आने को आए ना, चले जाओ। ये हमारे गंगेली जी की बहुत ही सहृदयता और ये दर्शाती है कि उन्होंने किया है। बोलिए जय गुरुदेव की जय। सम्माननीय संस्था के प्राचार्य श्री पाठक जी, हमारी संस्था के सभी
मातृशक्ति, शिक्षिकाएं, शिक्षक हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में बैठे हुए हैं। भदौरिया जी हैं, राजपूत साहब हैं, सिंह साहब हैं, मैडम हरियार हैं, अर्चना भदौरिया मैडम जी। सभी को और सभी बच्चों को, बेटियों को बहुत बहुत हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं। मैं इस पे यहाँ भी जुड़ा रहा हूँ, छतरपुर में भी स्कूलों में जाता रहा। मैं 2007 से बच्चों के बीच में मोटिवेशन का काम कर रहा हूँ। भारतीय संस्कृति, संस्कारों, विश्व शांति को लेकर ही काम कर रहा हूँ। अभी परसों संडे को एक क्रांतीय स्तर पर शासकीय उच्चतर शिक्षक संघ का एक सम्मेलन ओम साई राम छतरपुर में हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के डीपीओ वगैरह काफ़ी लोग आए थे और उन्होंने चिंता व्यक्त की। बहुत पहली बार मैंने जीवन में देखा है कि किसी इतने बड़े शिक्षक संघ द्वारा बच्चों को भविष्य को लेकर के चिंता व्यक्त की। उन्होंने चिंता व्यक्त की कोरोना काल में हमारे बच्चे घर पर रहे, ऑनलाइन जो शिक्षा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाए, ये समझ नहीं पाए, उससे बच्चे रास्ता और भटक गए। क्या हुआ रास्ते से कि जिनको मोबाइल नहीं बच्चे माता पिता देते थे, मोबाइल के माध्यम से उनको बच्चे मिल गया। लेकिन अब मोबाइल का काम हो गया खत्म, हाथ से हो गया कि नहीं हो गया। अब मोबाइल का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि मोबाइल जितना आप लोग के लिए नहीं अच्छा, हम लोग के लिए तो अच्छा है, लेकिन आप लोग के लिए बहुत खतरनाक है। अगर कोई गेम एक बार अच्छा लगता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ विश्व शांति के ये न्यू है। अगर हमारा मस्तिष्क सुंदर और स्वच्छ ही रहेगा तो नहीं। जैसे एक चौपाई आती है कि जनक सुता जग जनन जानकी, अतसीय पिय करुणा निधान की, और जाके युगपद कमल मनाऊं, तास कृपा निर्मल पाऊं। तो गुरु जी ने निर्मल मत के लिए जो परम शांति है वो मस्तिष्क से मिलती है, इसके अलावा कहीं शांति मिलती नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट था और मुझे तो अपनी उम्र का 5 वर्ष से सारी चीज़ें याद हैं, क्योंकि मन सुंदर था, स्वच्छ था, और हमारे माता पिता ने जो हमको संस्कार दिए हैं, इसी वजह से आज इस मंच तक पहुंच पाया हूँ मैं। मेरी माँ अशिक्षित थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो विद्यावान थी, गुणवान थी। कहा भी है कि दशरथ जी के जब 4 पुत्र थे, जब चारों पढ़ने योग्य हो गए तो उन्होंने अपने जो क्षेत्र के ब्राह्मण थे, पंडित थे, पढ़ाने वाले गुरु थे, उनको बुलाया। उनके दशरथ जी के गुरु तो वशिष्ठ जी थे, लेकिन उन्होंने पहले गुरुओं को बुलाया और जो मास्टर पढ़ाते थे गुरुकुल के जो चलते थे उस समय, तो उन्होंने कहा कि बच्चों को हमको शिक्षित करना है, हम कैसे शिक्षित करें। तो वहाँ के गुरुओं ने कहा कि हम तो महाराज जी आपका बहुत बड़ा महल है, यहीं रोज मालपुआ रसगुल्ला खाएंगे, टटे रहेंगे, खीर पूरी खाएंगे और आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। तो उन्होंने लास्ट में सबका जजमेंट सुन करके अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए और उन्होंने कहा कि हम ऐसा निष्कर्ष निकल के आया है गोष्ठी में कि बच्चों को महल में अलग अलग कमरे बना दिए, यहीं पढ़ाते रहेंगे। वशिष्ठ ने कहा कभी नहीं हो सकता, जब तक बच्चों को संकट नहीं देखेंगे, संसार की भौतिकता नहीं देखेंगे, बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए इनको आगे बढ़ाना है। तो उन्होंने क्या करें, तो बोले गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल शिक्षा सब पाई। अल्पकाल से विद्या सब पाई, शिक्षा नहीं, विद्या। विद्या शिक्षा, विद्या और संस्कार बहुत अंतर है, बच्चे ध्यान देना। शिक्षा होती है किताबी ज्ञान, आपको जो मिल रहा है यहाँ किताब पढ़ने आते उससे मिलती है शिक्षा, और जो विद्या होती है वो अपनी माँ की गोदी से लेकर के समाज में विद्या है। विद्या में जो निपुण होता है, जो सर्वभौमिक होता है विद्या में, वो संसार में कहीं पराजित नहीं हो सकता है। संस्कार वो हैं कि जैसे आप स्कूल आते हैं, आपने देखा कि सभी बच्चे स्कूल आते हैं तो स्कूल को प्रणाम बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते आप? जैसा टीचर मैडम को क्या बोलते हैं आप लोग? जय गुरुदेव। क्या बोलते हैं? जय गुरुदेव। ये संस्कार की प्रथम सीढ़ी है। हम आपको अगर माता पिता के प्रणाम करके आते हैं, घर से माता पिता के पैर छू के आते हैं, बेटियां नमस्ते करके आती हैं और बेटियों के भाई चरण छू के आते थे, हमारे संस्कारों की प्रथम सीढ़ी है। गुरुजी ने जबलपुर में पैदा होने के बाद में छोटे से परिवार में पैदा हुए, कास्ट परिवारों को, श्रीवास्तव परिवार में, और उन्होंने कहा 154 राष्ट्रों के 200 कुछ राष्ट्रों तक, 204 राष्ट्रों तक उन्होंने इस ध्वजा पताका को, हिंद मध्य प्रदेश की हृदय स्थली को पताका फहराया। मैं इनका चैनल भी चलता था, अब तो बंद हो गया चैनल, चलता है। माता नहीं चैनल देखते नहीं, अलग हो गया। वो महर्षि जी का स्वयं चैनल चलता था, उसमें ये गाना गीत नहीं आते थे, नपुंदेली लोकगीत आते थे। उसमें केवल मनो के लिए, मानस के लिए उसका जीवन निर्माण कैसे हो। आप देखते हैं जब कोई आप खेल खेलते हैं, कोई गेम खेलते हैं या कोई आप खेलते हैं, कुछ समय के लिए आपको क्षणिक सुख मिलता है, और क्षणिक सुख के पीछे इंसान वासना की तरफ, कामना की तरफ इस तरफ दौड़ता है।
और जब उसको पता नहीं कि मक्खी जो जाती है गुड़ खाने और उसी में लिपट के मर जाती है, अगर वो सावधानी रखे जीवन में तो उसका जीवन मनुष्य का 100 साल से अधिक होता। अभी मैं पिछले शनिवार को यहाँ गया, वो पिपरा गांव है, पिपरा गांव में एक श्रीवास परिवार की दादी जी हैं। मैं गांव में जाता हूँ उसको तो वो भी देखता हूँ, तो वो 99 साल पूरा कर चुकी हैं, उनकी 5 पीढ़ियाँ सामने खड़ी थी। एक राजनगर में शिक्षक हैं, वो पंथी उनके टीचर हैं, नाती पंथी 4थी पीढ़ी, और उनके संती हो गया, तो वो 109 साल के यादव जी हैं। तो ऐसे लोग भी अभी दुनिया में वर्तमान में हैं। देखिए संस्कारों के नमस्ते कीजिए हैं। तो इस चीज़ों को देखना है, स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, और मानसिक शांति रहेगी तो लड़ाई झगड़ा नहीं होंगे। अभी मैं देख रहा हूँ, अभी की बात है, नौगांव के बच्चे हैं, कितने हैं नौगांव, सब नौगांव के बच्चे हैं सभी। तो आपने सुना होगा, देखा होगा पब्लिक एक्टिविटी पर कि परसों एक लड़ाई हो चौराहे पे, बच्चों ने गोली चला दी, 3 लड़कों ने गोली चला दी। उसका कारण क्या रहा कि उनमें सहनशीलता नहीं थी। क्रिकेट को लेकर या किसी विवाद को लेकर छोटी सी घटना हुई और उन्होंने भविष्य को जो BA में पास लड़के हैं वो जाकर जो वहाँ जाकर उस लड़की पर उन्होंने फायर कर दिया। अगर वो लड़का मर जाता तो उनको तो फांसी हो जाती, वो तो निश्चित है, और उसका घर बर्बाद हो जाए। इसका तो आपको विश्व शांति के लिए हमें कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदल जाएंगे युग बदलेगा। अपना सुधार संसार का सबसे बड़ा सुधार है। तो हमें दुनिया की गारंटी नहीं लेना है, हमको अपनी गारंटी लेना है, हमें अपना सुधार करना है, हमें अपना लक्ष्य तय करना है। महर्षि स्कूल के बच्चे पूरी दुनिया में पढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया के बच्चे सबसे आगे निकलते हैं। IAS निकलते हैं, IPS निकलते हैं, संत महात्मा निकलते हैं, ये नहीं है, समाज सेवी निकलते हैं, पत्रकार निकलते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप कलेक्टर बन जाओ, SP। अगर आप कलेक्टर भी बन जाओ, SP बन जाओ, नहीं बन जाओ, अगर आपके अंदर मानवता नहीं है, आपके अंदर शांति नहीं है, तो उस पद का कोई महत्व नहीं है। आज इस विषय को लेकर के जिस विश्व शांति का है कि हम सभी को मिलजुल के रहना है, संगठित रहना है। कहा भी है कि जहाँ सुमिति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमिति तहाँ विपत्ति निदाना। सुमित माने मुट्ठीबंदी, सब लोग मिलके रहेंगे। स्कूल आते हैं आप लोग, सभी के संस्कारवान रहें, सभी बहन रहें, भाई रहें, भैया बहन रहें, और टीचरों का सम्मान करें। माता पिता गुरु की वाणी विनय विचार सदा सुख जानी। माता पिता गुरु की वाणी को सुनना है, ध्यान से उसको जीवन में उतारना है। एक कहानी सुना के अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक मार्केट में मेला लगा हुआ था, एक शहर के अंदर बहुत मेला लगा था, और मेले में बहुत सारी दुकानें लगी थी। उसमें एक मूर्तिकार ने मूर्ति बना के रखी थी, मूर्ति बना के रखी थी। तो उसने एक जो मूर्ति थी, सारी मूर्तियाँ छोटी थी लेकिन 2 मूर्ति बहुत बड़ी थी। तो मूर्ति बड़ी थी तो वो उन्हें जाके सबसे ऊपर लगी थी, उनका रेट उसके गले में उन्होंने बांध रखा था। एक मूर्ति का रेट था 50 रुपए और एक मूर्ति का रेट था 500 रुपए। तो उस आज ग्राहक गया, उसने ग्राहक गया तो देखता रहा वो कि ये मूर्ति हमें दोनों एक सी नजर आ रही हैं, लेकिन इनके संबंध में हमें ये समझ नहीं आ रहा कि मूर्ति के मूल अलग क्यों हैं। तो उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने पूछा उससे जाकर के, तो उन्होंने मूर्ति वाले से पूछा कि भैया इस क्या, तो उन्होंने कहा इस मूर्ति के कान में दोनों तरफ छेद हैं। क्या इस कान में दोनों तरफ सुराग हैं, क्योंकि यहाँ से सुनते हो यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरा फिर जो एक सुराग था एक नहीं था। तो उन्होंने कहा ये बच्चे जो है यहाँ से सुनता है, हृदय को मस्तक में ले जाता है और उसको जीवन में यापन करता है। ये विद्यार्थी छोटी सी कहानी से आपसे तो है ना, आप लोग 500 रुपए की मूर्ति, कितने हजार या कितने लाख ऑर्गेनाइजेशन हैं विश्वव्यापी जो वर्ल्ड पीस की बात महर्षि विश्व दिवस के ऊपर काम भी करते हैं, केवल बात करती काम भी करते हैं, लेकिन विश्व शांति को निश्चित करता हूँ। 5 बजे उठता हूँ, योग करता हूँ, अपना व्यायाम करता हूँ और अनुलोम विलोम भी करता हूँ और ध्यान भी लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी 4 ही दिन से मैंने कोशिश की, क्योंकि जितने महापुरुषों ने ध्यान लगाया है वो ही जाके महापुरुष बन सके पुरुष से। इसलिए ध्यान सबसे बड़ी है। ध्यान लगाने की कृषि आपके दूसरे से आप बताएंगे, क्लासों बताएंगे, देखेंगे जब कैसे बैठा जाता है, ध्यान ऐसे लगाया जाता है, बैठ करके बिल्कुल शांत, कमर सीधी होना चाहिए और आप ऐसे झुके ध्यान लगाओ। मोबाइल चल रहा हो सामने देखो तो ध्यान नहीं, आपका ध्यान तो मोबाइल पे है कि नहीं है, आपका मम्मी के खाना पे है, किचन में क्या बन रहा है, तो वो ध्यान माने जो होता है। आपने देखा संत महात्मा को एकांत कमरे में बैठ जाती है, बिल्कुल वहाँ ध्यान ध्यान होता है। आपकी विद्या की शक्ति 100 गुनी बढ़ जाएगी, केवल आप ध्यान लगाना सीख जाए। आज की गोष्ठी का यही तात्पर्य है कि जो गुरुजी जिस आसन पे बैठे हुए हैं,
इन आसनों को देखिए और ध्यान लगाइए। बोलिए महर्षि गुरुदेव महाराज की और आपने जो हमें बुला साधना का करके ऐसा क्रम दे दिया कि वो विश्व